हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें जीवन और श्वास दिया है, हमें एक सुंदर सा दिन दिखाया है, एक मीठी सी रात दिखाई है। हम पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। तो मित्र जितने भी मसीह भाई बहन आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, हम सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उनके चरणों में जाते हैं, अपने शीश को नवाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आप हमारी बिगड़ी परिस्थितियों को ठीक करते हैं। आप हमारी परिस्थितियों को चेंज करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सके, आपके जीवन में आशीष व बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो नौकरी को लेकर टेंशन में रहते हैं, पढ़ाई को लेकर टेंशन में रहते हैं, वह डिप्रेशन में चले गए हैं और काफ़ी दिनों से बेचैन पड़े हैं। उनकी सफलता को लेकर जो उनके जीवन का सक्सेस रुका हुआ है, आज वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, निराश हैं, दुखी हैं। तो आज हमें किसी मनुष्य से बताने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी व्यक्ति के पास रोने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु से वह अपनी दुआ प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर से वह दुआ करेंगे कि हे प्रभु, हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज करने वाले, हमारी सारी स्थितियों को ठीक करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं। आप तो बड़े दयालु हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप हमें अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखने वाले हैं। आप हमारे जीवन को सफल बना दीजिए। हमारे भाई बहनों के जीवन में जो भी टेंशन है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बेचैनी है, पिता परमेश्वर आप उन्हें ठीक कर दीजिए। आप सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में वह चमत्कार कर दिए हैं जो जीवन में कोई नहीं कर सकता है। आप तो हमारे मसीह भाई बहनों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली थी वह आपने ले लिया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। वह हमें अपने बच्चे की तरह पालता है। वह जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है, ठीक वैसे ही आप हमें शांति देते हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है। वह हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। वह सबकी सुनता है, वह हमारी भी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहोवा ने कहा है कि मेरी ओर अगर जो भी आएगा उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब यहोवा मेरी ओर है तो मैं ना डरूंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ पिता परमेश्वर, जब आप हमारी तरफ होते हैं, जब मैं आपके साथ होता हूँ या आप मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है। खुदावन मेरे साथ है। ऐ खुदावन, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ, तेरे नाम को पुकारता हूँ। क्योंकि प्यारे मसीह साथियों, अपने हाथों को उठा लीजिए, धन्यवाद करिए उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने आपके जीवन की रक्षा की है, जिन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की है, आपके काम काजों को संभाला है, आपके बाल बच्चों को नौकरी जॉब देने का काम किया है। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपके हाथों में है। आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आप हमारी परिस्थितियों को ठीक करते हैं। हमारे जीवन की जो भी कठिनाई है उनको दूर करते
हैं। पिता परमेश्वर जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह दुनिया से अलग हो जाता है, वह बल्कि समाज की अन्य रीति रिवाजों को छोड़कर वह केवल बाइबल के वचनों पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलता है। वह एक सच्चा विश्वासी हो जाता है, वह प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लेता है, वह अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सौंप देता है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें पिता परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। आज हमें पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें प्रभु की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर देना है, अपने सर को झुकाना है और पिता परमेश्वर से बताना है कि जो भी हमारे जीवन की तकलीफें हैं, जीवन की जो भी सक्सेस हमारे नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने जीवन को कामयाब नहीं बना पा रहे हैं, तो आज हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम पिता परमेश्वर से बात करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हमारी सारी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। हमें यह बात मनवा कर जाना है। आज की प्रार्थना में हमें घर बिल्कुल नहीं जाना है जब तक हम सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना ना कर लें। हमें दिल से प्रार्थना करना है, उस यहोवा को बुलाना है, उस मसीहा को बुलाना है जो सबकी सुनता है, वह हमारी भी चुनेगा। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ का सामना करना क्यों ना पड़े, हमें आज डरना नहीं है। समाज चाहे आपको कुछ भी कहे, आपका परिवार आपको चाहे कुछ भी कहे, पर आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की बरकत उसी के जीवन में कार्य करेगी, उन्हीं की जीवन में रक्षा करेगी। परमेश्वर उन्हीं का सुरक्षा करेंगे जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, बड़े गौर से सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि तुम महिमा करने वाले प्रभु परमेश्वर की संतान हो। तो मेरे प्यारे सच्चे साथियों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें सच्चे मन से प्रभु परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस यहोवा को बुलाना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें संतान की तरह, अपने पुत्र की तरह संभाल कर रखने वाले हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा, जो कोई मेरी बातों पर चलेगा, बाइबल के रास्ते पर चलेगा, वह जीवन में कभी नहीं मरेगा। वह क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने वाला प्राणी है, वह महिमा करने के वजह से अपने जीवन को सफल बना लेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ हो या ना हो, पर आप जब पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब यहोवा की प्रार्थना करते हैं, पापा यीशु की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से आप बात करते हैं। और परमेश्वर से आप जब बात करते हैं तो आपके अंदर, आपके हृदय में एक अलग सी शक्ति, ऊर्जा का संचार होता है, एक आनंद का एहसास होता है। आप सकारात्मक विचार को पा लेते हैं, अपने काम की कामयाबी का रास्ता पा लेते हैं। प्रभु परमेश्वर से अपने दिन के योजनाओं को जान लेते हैं। चाहे परिस्थितियां क्यों ना बिगड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर देंगे। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देंगे। मुश्किलों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हो सकता है आज आप बहुत समस्याओं से घिरे हो सकता है आज आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थना में जो हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, क्योंकि यह जो दिन है, या जो रात है, यहाँ जो अन्न है, यहाँ जो जल है, पानी है, यह सब हमारे यहोवा की देन है, हमारे पिता परमेश्वर की देन है। हम ऐसे पिता परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनके नाम को पुकारते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। हम आपके नाम को पुकारते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मसीहा, हम सब मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, आज पिता परमेश्वर उनको दूर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ मेरे प्यारे मसीहा, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी उलझने
हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी खेत बाड़ी की समस्या है, मेरे पिता परमेश्वर आज उनको दूर कर, क्योंकि आप समस्याओं को हल करने वाले हैं, आप परिस्थितियों को चेंज करने वाले हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने शीश को नवाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।